तो बेटा ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया एडवांस 2010 में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन भी कह सकते हैं और मेंस के हिसाब से अब इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेंस में अक्सर ऐसा हो रहा है कि एडवांस में जो क्वेश्चन कभी 2005, 6, 10, 12 में पूछे गए उनको अब वो मेंस में वो पूछ रहा है लगातार, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहना चाहिए। तो अभी हमें क्या दिया है उसने हमको बोला कि पी एंड क्यू बी आर रियल नंबर सच दैट पी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अल्फा बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। हमें एक रिलेशन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज क्यूब, देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग दीज रूट्स। अगर ये अल्फा बाई बीटा कॉमा बीटा बाई अल्फा हमारे रूट्स हैं तो हम जानते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको मेनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा को मैं क्या कर सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा एंड डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो इतने हिस्से को क्लब करके हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको माइनस 2 और यहाँ पे अल्फा बीटा, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। अब मेनली मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्यूब। ये हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू रखी है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस पी का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी इक्वल्स टू क्यू। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्यू माइनस पी क्यूब प्लस का पी क्यूब हो जाएगा और डिवाइड बाई पी, यहाँ से 3 भी हटा देते हैं और यहाँ पी आ जाएगा, तो ये 3p हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, p, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यूब प्लस क्यू और ये 3p ऊपर माइनस 2, तो 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब माइनस क्यू डिवाइड बाय p क्यूब प्लस क्यू। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, p क्यूब माइनस क्यू डिवाइड बाय p क्यूब प्लस क्यू, ठीक है। और 2 की इसमें ही मल्टीप्लाई की तो 2q होगा, ये 2q होगा, p क्यूब माइनस 2q एक्स क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस 2q एंड डिवाइड बाय पी क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 1। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो पी क्यूब प्लस क्यू और माइनस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सब चीज़ें हम 10th क्लास में भी सीखते हैं, तो 10th क्लास के बेसिस पे भी ये क्वेश्चन हो सकता है ना। अगर आप 10th क्लास में हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को तो ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो अगर आपको अब थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। थैंक यू सो मच।